Climate change and global warming happening around the world, and it is real. Here is the recent example of this event. On 18 January, Indonesia's parliament approved a bill to relocate the country's capital from Jakarta to new city named Nusantara. इसके पीछे 3 मेन रीज़न है. उसमें से द मोस्ट अलार्मिंग रीज़न इज़ दैट स्टडीज़ हैव फोरकास्टेड दैट द एंटायर सिटी कुड सिंक बाय 2050 while the flooding is a recurring problem. इसके साथ जो सेकंड रीज़न है इज़ दैट Jakarta is one of the most polluted cities around the world. The third one is that the city is overcrowded and they don't have enough natural resources to support this population. In my last video, I have tried to explain that how global warming and climate change is happening around the world. Also, we have found that the burning of fossil fuel is the main reason behind this all event. If you have not seen that video, please go and watch. Also in this video, I am going to explain how we can avoid the burning of fossil fuel and what are the alternate resources available to avoid this. And in last, we will see how we can find investment opportunity throughout this event. So watch this video till the end. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपकमिंग अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें. सो लेट्स बिगिन. पहले हम देखेंगे कि हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग. क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग इज़ बिकमिंग ग्रेटर थ्रेट फॉर ह्यूमन सोसाइटी. वाई दिस इज़ हैपनिंग? बिकॉज इसके पीछे जो मेन रीज़न है कि ग्रीन हाउस गैसेस एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन, एंड इट इज़ कॉजिंग द ग्लोबल वार्मिंग. ये क्यों हो रहा है? द ग्रीन हाउस गैस इमिशंस क्यों हो रहे हैं? तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, वी हैव ऑलरेडी फाउंड दैट. हम जो भी कुछ बर्निंग फॉसिल फ्यूल बर्न कर रहे हैं वो मेजरली कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट, एनर्जी एंड इंडस्ट्री. वो लगभग 80% कॉन्ट्रीब्यूशन है उनका ग्रीन हाउस गैस इमिशंस में ऑल अराउंड द वर्ल्ड. सो व्हाट वी कैन डू टू अवॉइड दिस बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स? वी नीड टू फाइंड अल्टरनेटिव रिसोर्सेज फॉर फॉसिल फ्यूल. अगर हम इसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करते हैं देन वी विल रिड्यूस आवर डिपेंडेंसी ऑन बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, एंड देन we will reduce carbon dioxide and greenhouse gas emissions successfully. एक अल्टरनेटिव एक अच्छा ऑप्शंस देखेंगे तो उसमें अवेलेबल है रिन्यूएबल एंड ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस. उनमें से है विंड, सोलर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, थर्मल, जियोथर्मल, न्यूक्लियर, इस तरह की एनर्जीज. इस सभी एनर्जीज का एक छोटा सा इंफॉर्मेशन हम देखेंगे और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी हम इस वीडियो में देखेंगे. Here are some examples of fastest growing renewable energy sources around the world. हमारे लिस्ट में जो पहला नाम आता है वो है हाइड्रो पावर एनर्जी. हाइड्रो पावर एनर्जी बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम जनरेटर्स ड्रिवन बाय टर्बाइंस दैट कन्वर्ट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर इनटू मैकेनिकल एनर्जी. ये बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि डैम पर एक टर्बाइन्स वगैरह लगा के जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन किया जाता है उसी को हाइड्रो पावर बोला जाता है. और वर्ल्ड का अराउंड मोर देन 50% पावर जनरेशन कमिंग फ्रॉम दिस टाइप्स ऑफ एनर्जी, दिस टाइप्स ऑफ पावर प्लांट्स. ये बेसिकली लगाया जाता है बड़े बड़े डैम्स या रिवर के ऊपर, एंड उसका जो वाटर निकलता है वो हम फार्मिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और उसका रीयूज़ करके भी फिर से भी ये कंटिन्यूसली हम पावर जनरेट कर सकते हैं. और ये थोड़ा कॉस्टली फील्ड है बिकॉज रिवर के ऊपर डैम्स बनाना या नया डैम्स बना कर उसका जो पावर जनरेशन करना और सप्लाई करना, इट्स वेरी कॉस्टली, एंड ओनली बिग कंपनीज कैन इन्वेस्ट इन दिस टाइप्स ऑफ सेक्टर. अगर इस फील्ड में हम बात करें, चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉलोड बाय द कनाडा, ब्राज़ील एंड यूनाइटेड स्टेट्स, एंड इंडिया इज़ ऑन द 5th रैंक. अगर इंडियन कंटिनेंट की बात करें तो इस सेक्टर में कुछ बड़े नाम्स या कंपनीज़ है जैसे कि अदानी पावर, अदानी ग्रीन, टाटा पावर, एनटीपीसी, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, आईईएक्स, एनएचपीसी एंड सतलज जल विकास निगम, टोरेंट पावर. इस तरह के कंपनीज इस फील्ड में अपना इन्वेस्टमेंट करके दे आर गोइंग टू हेल्प आवर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर. हमारे लिस्ट में जो सेकंड नाम आता है वो है विंड एनर्जी. ये बेसिकली क्या है? विंड टर्बाइन्स आर नॉर्मली यूज्ड टू गेट काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम द विंड टू जनरेट द एनर्जी. Wind energy is the second most used renewable energy sources around the world, producing around
563 gigawatt, and which is around 24% of world's total renewable energy generation capacity. आप लोगों ने पहाड़ों पर या कई जगहों पर बड़े बड़े विंड मिल देखे होंगे. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस विंड एनर्जी. ये विंड फार्म्स दो तरह के रहते हैं. एक रहता है ऑफशोर विंड फार्म एंड द ऑनशोर विंड फार्म. ऑफशोर विंड फार्म बेसिकली लगाया जाता है सी के बीच में. वहाँ पर बड़े बड़े टावर खड़े करके उसके ऊपर ये यूनिट इंस्टॉल किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है. एंड ऑनशोर टाइप्स के जो फार्म्स रहते हैं वो बेसिकली पहाड़ों के ऊपर ही लगाए जाते हैं, या पहाड़ों की, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा एयर या विंड मिलता है जो कि हेल्पफुल होता है टर्बाइंस या उसकी टर्बाइन ब्लेड घुमाने के लिए. सो nowadays this wind power is also becoming one of the alternate energy sources that serves both individuals and the entire communities. हम बेसिकली हम एक छोटा सा विंड प्लांट विंड मिल हमारे घर के ऊपर लगा कर हम एक इंडिविजुअल के लिए सफिशेंट है उतना एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, या बड़े एरिया पर विंड फार्म लगा के हम लार्ज स्केल में एनर्जी जनरेट कर सकते हैं. इस तरह के फील्ड में चाइना इज़ द लार्जेस्ट विंड एनर्जी जनरेटर फॉलोड बाय यूएस, जर्मनी, इंडिया एंड स्पेन. ये विंड एनर्जी बड़े तौर पर विंड एनर्जी फार्म लगाना इट्स कॉस्टली कंपेयर टू ऑल अदर एनर्जी रिसोर्सेस. और इस फील्ड में अगर हम बात करें फ्रॉम इंडियन कॉन्टिनेंट, देर आर फ्यू कंपनीज वर्किंग इन दिस फील्ड सच एज अदानी ग्रीन, टाटा पावर, सुजलॉन एनर्जी, आइनॉक्स विंड एंड रिन्यू पावर. इस तरह की कंपनीज इस फील्ड में काम कर रही है. उसमें अभी लीड कर रहा है मोस्टली अदानी एंड रिलायंस. दिस कैन बी गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट सेक्टर. हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर पर है सोलर एनर्जी, और ये मेरा फेवरेट भी है बिकॉज सोलर पावर नाउ डेज बिकम वेरी चीप एंड ईजी टू यूज़. सोलर पावर बेसिकली कैसे काम करता है, तो सोलर पावर वर्क्स बाय कन्वर्टिंग लाइट फ्रॉम द सन इनटू एनर्जी. Solar power has had an annual average growth. Solar power has had an annual average growth rate of 25% over the last 5 years across the world. ये डेटा थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, बट इट्स ग्रोइंग विथ वेरी फास्ट रेट. सोलर पावर मोस्टली कॉमन रेफर्स टू द यूज़ ऑफ फोटोवोल्टिक सेल्स. ये स्मॉल स्केल में आप एक अपने घर के रूफ पर इसको लगा के एक हाउस होल्ड के लिए एक अच्छा एनर्जी जनरेट कर सकते हैं. एंड आप बड़े तौर पर इसका सोलर फार्म लगा कर इसको आप यूज़ भी कर सकते हैं. अगर आप बड़ा सोलर फार्म लगाते हैं तो आप इसको कंपनीज़ को, प्राइवेट कंपनीज़ को सेल करके उसके थ्रू आप रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं. नाउ डेज सोलर बिकम ईजी टू यूज़ एंड चीप फॉर पीपल. 10 ईयर्स पहले क्या होता था, ये सोलर एनर्जी के लिए जो इसके जो पैनल्स लगते हैं वो बहुत ही कॉस्टली थे, और बेसिकली चाइना वाज द मेजर सप्लायर फॉर दिस. बट नाउ डेज अराउंड द वर्ल्ड देर आर मेनी सप्लायर्स. अभी बहुत सारे सप्लायर हो गए, तो ये सोलर एनर्जी चीप हो रहा है और इजी टू इंस्टॉल है. कोई एक सिंगल पर्सन भी इसका इंस्टॉलेशन आपके हाउस रूफ पर कर सकता है. लेकिन विंड टर्बाइन लगाने के लिए आपको बहुत सारा इक्विपमेंट्स लगेंगे, या डैम्स वगैरह बनाना है तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगेंगे, लेबर फोर्स लगेगा. लेकिन सोलर एनर्जी या सोलर का जो यूनिट इंस्टॉलेशन है उसके लिए बहुत ही कम लेबर्स लगते हैं और इजी टू इंस्टॉलेशन है. इस वजह से दिस इज़ बिकमिंग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. अगर हम अपने घर में एक ज़्यादा कैपेसिटी में ये सोलर पावर जनरेट करते हैं, तो नाउ यू कैन सेल दैट पावर इनटू इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड. आप इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को ये पावर सेल भी कर सकते हो. इसके थ्रू भी आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं. इस तरह के फैसिलिटीज़ अवेलेबल है मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ में. आई विल एक्सप्लेन इन अपकमिंग वीडियोज़. अगर इस फील्ड की हम बात करें, चाइना इज़ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ सोलर पावर फॉलोड बाय यूएस, जापान, जर्मनी एंड इंडिया. द बिगेस्ट सोलर पावर प्लांट of the world is located in the Gonghe, around 2200 मेगावाट इन चाइना. ये दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट चाइना में, और वो कुछ तो मोर देन 100 हेक्टर्स में फैला है. मैं उसका इमेज आपको दिखाता हूँ. नाउ डे सोलर बिकम ईजी टू यूज़ एंड चीप फॉर पीपल. अगर हम इंडियन कंटिनेंट की बात करें,
इस सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज है, लेकिन मैं बेसिकली कुछ बड़े कंपनीज़ के ही नाम ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप बड़े कंपनीज के साथ जाते हो तो देर इज़ सम लेस रिस्क। जैसे कि अदानी ग्रीन है, रिलायंस है, टाटा पावर है, JSW है। और कुछ सोलर पैनल्स बनाने के लिए कंपनी हेल्प करती है, जैसे कि बोरोसिल है और अदर दूसरे कंपनीज है, जिंदाल सोलर है, विक्रम सोलर है और ग्रीनको है। इस तरह के कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करके आप सोलर सेक्टर में डायरेक्ट और इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आफ्टर सोलर इन आवर लिस्ट, फोर्थ नंबर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इज़ बायो पावर एनर्जी। ये बायो पावर एनर्जी क्या है? बेसिकली वी जनरेट बायो एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल्स known as a biomass or biofuels. Some examples would be living animal और plant products, बायो प्रोडक्ट्स, जैसे कि हम गोबर गैस का प्लांट्स वगैरह लगाते हैं। उस तरह के प्रोजेक्ट्स को बायो पावर एनर्जी के रिसोर्सेज बोले जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मीथेन कैन बी कैप्चर्ड फ्रॉम द लैंडफिल्स टू प्रोड्यूस बायो एनर्जी which we can use to produce electricity and heat. Ethanol is one of the best example of this biofuel that many people are familiar. मोस्टली लोगों को पता है कि इथेनॉल किस तरह से काम करते हैं और ये क्या है। तो इथेनॉल इज कमिंग अंडर बायो पावर एनर्जी सोर्सेस। अगर इस फील्ड में हम देखें, इथेनॉल इज़ द लीडिंग द रेस। इस मीथेन वगैरह जो दूसरे गैसेस बनाए जाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज से, उसमें इथेनॉल है जो अभी ये रेस लीड कर रहा है। इथेनॉल जनरेशन में जो टॉप पर है वो है, उस कंट्रीज़ में नाम आता है US, ब्राज़ील, इंडिया आर मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ बायोफ्यूल्स। ये बेसिकली जो शुगर कंपनीज़ है वो एडिशनल कैपेसिटी एडिशनल इंस्टॉलेशन करके इथेनॉल प्रोड्यूस कर रहे हैं, बिकॉज शुगर केन इज़ अ मेजर रिसोर्स और एक मेजर रॉ मटेरियल है इथेनॉल बनाने के लिए। और जहाँ पर ज़्यादा शुगर का प्रोडक्शन होता है वहाँ पर ही ज़्यादा इथेनॉल का प्रोडक्शन भी होगा। सो अगर हम इंडियन कंटिनेंट की बात करें तो शुगर कंपनीज इसमें बेसिकली आपको दिखेंगी, जैसे कि AID पेरी, धामपुर शुगर, रेणुका शुगर, बलरामपुर शुगर, बलरामपुर चीनी, बजाज हिंदुस्तान। इस तरह के बड़े बड़े कंपनीज इस सेक्टर में काम कर रहे हैं। और जो इथेनॉल का प्लांट बनाते हैं या प्लांट इंस्टॉल करके देते हैं वो है प्राज। और इस तरह के जो कंपनीज़ हैं, दिस कैन बी वेरी गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम दिस बायो पावर एनर्जी सेक्टर। हमारे लिस्ट में जो लास्ट में है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, उसका नाम है जियोथर्मल एनर्जी। वी जनरेट जियोथर्मल पावर बाय टैपिंग इनटू अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर्स ऑफ द हॉट वाटर एंड स्टीम। जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी कैन डायरेक्टली हीट एंड कूल आवर बिल्डिंग्स। ये लास्ट ऑन आवर लिस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है अराउंड द वर्ल्ड। Geothermal energy is thermal energy generated and stored in the earth, and one of the green energy that is made using geothermal sources is electricity. So ये अगर ये इस जियोथर्मल एनर्जी के बारे में बात करें तो ये थोड़ा लेस नोन और फास्टेस्ट ग्रोइंग एनर्जी सोर्स है। वो बेसिकली जहाँ पर ज़्यादा बर्फ़ या ठंडी कंट्रीज़ है वहाँ पर ही ज़्यादा इसका यूज़ हो रहा है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स है, कनाडा है और यूरोपियन कंट्रीज़ है, न्यूजीलैंड। इस तरह के कंट्रीज़ में इसका यूज़ ज़्यादा हो रहा है। थोड़ा इंडिया में लेस नोन है और इसमें बहुत ही कम कंपनीज़ है इंडियन कंटिनेंट में, जैसे कि टाटा पावर है, थर्मैक्स है, NTPC है। और रिसेंटली ONGC ने अनाउंसमेंट किया है कि दे आर गोइंग टू इंस्टॉल वन प्लांट इन लद्दाख। सो फ्रॉम दिस सेक्टर देर इज़ वेरी लेस इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल ऑल्सो एंड वेरी लेस कंपनीज आर डूइंग वर्क इन दिस फील्ड। आप जो कुछ भी रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी सेक्टर्स में जो कुछ भी नाम देखते हैं, दोज ऑल एनर्जी रिसोर्सेज आर जेंटल ऑन द एनवायरनमेंट देन बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल। फॉसल फ्यूल बर्न करने से अच्छा है कि आप कौन सा भी एक नेचुरल या क्लीन एनर्जी या ग्रीन एनर्जी यूज़ करें। और आई एम श्योर दैट बाय यूजिंग दिस डेफिनेटली वी कैन डू बेटर फॉर आवर अर्थ। Nowadays, government and individuals have started to take steps for the better future. हम सभी लोग साथ मिल के काम करेंगे तो डेफिनेटली वी कैन डू बेटर वर्क ऑन ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। देयर आर नंबर ऑफ बेनिफिट्स अलॉन्ग विद द इकोनॉमिक बेनिफिट्स इट कैन ऑफर। अगर हम कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स के देखें तो एज अल्टरनेटिव एनर्जी टेक्नोलॉजीज कंटिन्यू टू इम्प्रूव, द कॉस्ट साइमल्टेनियसली फॉल्स एंड सोलर
and wind power have unlocked the potential to generate an energy reserves plentiful इनफ टू मीट वर्ल्ड्स डिमांड। अगर हम रिसेंट डेवलपमेंट में देखेंगे तो कॉस्ट भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं, और जिस तरह से सोलर और विंड पावर में जो ग्रोथ है इस सेक्टर में, या इस तरह के जो इंस्टॉलेशन अभी बढ़ रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड, with that definitely we can say that around upcoming 20 to 30 years our dependency on fossil fuel will be reduced, and most of people are agree that the using of this alternative energy resources far helpful than any drawbacks। ये लोग भी अभी लोगों ने भी ये मानना चालू कर दिया है कि वी नीड टू फोकस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, एंड नाउ I think I can say that you have understand that importance of making the switch of alternative energy sources and why it is so vital for the healthy future। In the last, I want to say thanks all of you for watching this video, and if you have not subscribed to my channel yet, please go and subscribe. Also, if you found this video is helpful, please share with your friends. Thanks for watching.